मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, कितना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, कितना दिया मेरी माता। बेटी पैसा। अरे बाबा, भगवान से तो डरो, कैसी बातें कर रहे हो? अभी मैंने आपको चावल दिया, अब आपको पैसे चाहिए? बेटी मैं वो बात नहीं कह रहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो आप क्या बात बोल रहे हैं बताइए? मुझे ना सब अच्छे से समझ में आ रहा है कि अभी मैंने आपको चावल दिया, अब आप ये चाहते हैं कि मैं आपको सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर दूं, है ना? नहीं नहीं बेटे, नहीं बच्चा, हम तो ये कहना चाह रहे हैं जैसे तो कुछ भी दान करो, हम तुम्हारा भला के लिए कर रहे हैं। अरे तो तभी तो मैंने आपको दान किया है, तभी तो मैंने आपको भिक्षा दी है। आप भिक्षा मांगने आए, मैंने आपको बड़े प्यार से भिक्षा दी है। अब आपको कुछ और भी चाहिए क्या? नहीं नहीं बेटा, तो ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए हमें, ले लो अपनी भिक्षा। देखो हम भिक्षा लेने के लिए आते हैं और अपने स्थान पर भंडारा करते हैं। भंडारे में गरीब आदमी खाते हैं, उनकी दात दुआएं देती है, तब आपके घर में बरकत होती है। अब तो ये बात मुझे पता है बाबा अच्छे से, इसीलिए तो मैंने आपको भिक्षा दी थी। आप देखिए घर घर जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं और आपको सब बड़े प्यार से भिक्षा देते हैं, है कि नहीं? तो बेटा मेरे को ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, ले लो अपनी भिक्षा। अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? अब आपको भिक्षा क्यों नहीं चाहिए? अब आप मुझे भिक्षा वापस देंगे? अब बस आप मेरे घर में ना कुछ ऊंच नीच करवाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए मुझे वापस अपनी भिक्षा नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। बेटा मैं उसी बात को तो कह रहा हूँ, ऊंच नीच तो हो चुकी तुम्हारे घर में। हे भगवान, शर्म करो बाबा। मैं आपको इतने प्यार से भिक्षा दे रही हूँ और आप मेरे घर में कलेश कराने की बातें कर रहे हैं, ऊंच नीच होने की बातें कर रहे हैं। बेटा मैं यही तो डर लग रहा है मेरे को, मैं सच कह रहा हूँ बेटा, ये भिक्षा ले लो। देखिए बाबा, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, आप जाइए यहाँ से। तो ठीक है, जो भिक्षा तूने हमें दी वो सारी भिक्षा हमारी, हम ले जा रहे हैं। हाँ बाबा, जो भिक्षा मैंने आपको दी वो सब भिक्षा आपकी। तो सोच ले बेटा, हम चलती है। हाँ सोच लिया बाबा हम मैंने। जा रहे हैं बेटा। हाँ बाबा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता, जय माता दी। क्या हो गया बाबा को, ये पागल हो गए हैं क्या? मैंने ना चावल दिए और ये कैसी बातें कर रहे हैं? रोशनी, ये क्या किया तुमने? क्या क्या क्या? मैंने पापा को भिक्षा दी। तुमने भिक्षा दी है? तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया? अरे तुमने बाबा को कोई भिक्षा नहीं दी है, तुमने बाबा को 3-4 लाख रुपए दिए कम से कम। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे अच्छे से पता है कि मैंने पापा को चावल दिए थे। अरे तुमने चावल नहीं दिए, तुमने पैसे दिए हैं। पैसे नहीं भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, चावल थे वो। रोशनी तुम सच में पागल हो चुकी हो, अंधी हो तुम। मैं किचन में था और मैंने अच्छे से देखा है, तुम चावल का डब्बा नहीं, तुम पैसों का डब्बा उठा कर ले गई हो। और देखो ना, कम से कम इस डब्बे में 3-4 लाख रुपए थे और तुम वो सारे पैसे उस बाबा को दे आई। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे पागल कर दोगे। मुझे अच्छे से याद है कि वहाँ पे चावल का और पैसों का डब्बा था, लेकिन मैंने चावलों का उठाया था। अरे नहीं, यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम चावल का नहीं, तुम पैसों का डब्बा लेकर गई हो। देखो मैं अंधी नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि वो ना चावलों का डब्बा था। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें यकीन नहीं ना, मैं उस बाबा को पकड़ता हूँ, वही बताएगा कि उसके पास पैसे हैं, चावल हैं। अरे रुको, हाँ तुम सच बोल रहे हो कि मैंने वो पैसे दिए पापा को, चावल नहीं। क्या तुमने बाबा को सच में पैसे दिए हैं? पर क्यों? वो मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ, बस तुम गुस्सा मत करना। हाँ डॉक्टर साहब, 2.5 लाख रुपए। डॉक्टर साहब 2.5 लाख रुपए। डॉक्टर साहब मेरे बेटे का इलाज करती, मेरे बेटे का इलाज चालू रखिए, मैं करता हूँ पैसे का जुगाड़, मैं करता हूँ कल तलक। क्या शाम को चाहिए? तो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं शाम तक करता हूँ। मेरे बेटे का इलाज मत रोक देना डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं करता हूँ जुगाड़। हे भगवान, हे मेरे मालिक, मैं तो भिक्षा लेने वाला, मैं तो भिखारी हूँ, भिक्षा लेने वाला, मेरे पे 2.5 लाख रुपए कहाँ से आए? हे मालिक, तो सबका भला करता है, मेरे बेटे का, मेरा भी भला कर महाराज, मेरे बेटे को भी ठीक कर दे बाबा। ये लीली छतरी वाले 2.5 लाख रुपए। रोशनी, अगर ऐसी बात थी तो तुम बाबा की डायरेक्ट मदद कर देती ना, उन्हें पैसे दे देती। ऐसे नाटक करने की क्या जरूरत थी? नाटक करने की जरूरत थी क्योंकि मुझे अच्छे से पता है वो बाबा बहुत खुदगर्जा है, वो भिक्षा मांगते हैं, वो इस तरीके से हमसे पैसे बिल्कुल नहीं लेते। तो रोशनी, तुम्हें
उन्हें ऐसे पैसे देने की और ऐसे नाटक करने की क्या जरूरत थी? अगर उन्हें सच में पैसों की जरूरत थी तो तुम डायरेक्ट पैसे दे देती, मदद कर देती उनकी। डायरेक्ट मदद नहीं कर सकती थी मैं। तुम्हें पता नहीं है कि वो कितने खुददार हैं। वो ऐसे पैसे नहीं लेते, वो भिक्षा मांगते हैं। तुम्हें पता है ना कि अभी भी जब मैंने उनको पैसे देने गई थी ना, उसके बाद भी वो पैसे नहीं ले रहे थे। वो बार बार मुझे रोक रहे थे, मुझे वापस पैसे कर रहे थे। वो तो पता नहीं कैसे मैंने उन्हें 100 बहाने करके वापस भेजा है। तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं रोशनी, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुमने एकदम सही किया है। पर कम से कम मुझे तो बता देती ना, मैं बेवजह तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा था। मुझे यही तो लगा कि तुम उस पर गुस्सा करोगे, इसीलिए मैंने नहीं बताया। अब आप लोग ये बताइए कि दान का असली हकदार कौन है, मंदिर, मस्जिद या अस्पताल में पड़ा वो गरीब? कमेंट करके बताइए।